हेलो। इस वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत से जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, उनको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होती जो कि पता होनी चाहिए उनको। तो उसी में से एक चीज़ है, एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि कभी कभी आपने देखा होगा रोड बन रही होती है और बनी हुई पुरानी रोड को तोड़ा जा रहा होता है जेसीबी से या मैनुअली तोड़ा जा रहा होता है। तो मेरे से किसी ने पूछा पूछा था ये रोड जो बनी हुई है इसी के ऊपर हम डायरेक्ट रोड क्यों नहीं बना दी जा रही है, मतलब मिट्टी डाल के और ऊपर बोल्डर डाल के नई रोड क्यों नहीं बनाई जा रही, इसे तोड़ा क्यों जा रहा है। वो कई बार हम जनरली देखते हैं घरों में भी अगर फर्श पड़ा हुआ है वो डाउन पड़ गया है और उसको ऊपर करना है तो उसको तोड़ा जाता है। जिसको पता है वो तोड़ रहा है, जिसको नहीं पता वो अगर नहीं तोड़ रहा तो उसके कई जो है डिसएडवांटेज होते हैं बाद में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था तो मेरे अंदर ये विचार जो है बना हुआ था तब से, तो मुझे लगा कि आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे सपोज कोई मकान या कोई पुराना फर्श डला हुआ है, सपोज ये जो है पुराना कोई फर्श डला हुआ है और फ्यूचर में इसको ऊपर करने की जरूरत पड़ गई कि डाउन हो गया किसी वजह से या ऊंचा उठाना है इसको किसी भी अन्य कारण से, तो क्या होता है ये फर्श तोड़ा जाता है। उसके बाद मिट्टी डाल दी जाती है, उसके बाद नए फर्श की प्लानिंग की जाती है बोल्डर वगैरह डाल के कॉम्पैक्शन वगैरह करके, और फिर फर्श डाल दिया जाता है। डायरेक्ट फर्श क्यों नहीं डाला जाता है? अगर किसी ने डाला है तो उसका नुकसान क्या होगा, ये मैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये है एग्जिस्टिंग लेवल, जो फर्श का एग्जिस्टिंग लेवल है, एग्जिस्टिंग लेवल। और सपोज ये हमें जो है इस लेवल पे न्यू फर्श डालना है, ये न्यू प्रोपोज्ड लेवल, ठीक है। और सपोज ये जो है 2 फीट है या इसको 600 mm भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 फीट है इसमें मिट्टी का भराव या रेत का भराव किया जाएगा, फिर ऊपर से 4 इंच या 5 इंच या 6 इंच ऊपर फर्श डाल दिया जाएगा। अगर किसी ने इसको बगैर तोड़े फर्श डाला तो क्या होगा, और या ये कह सकते हो कि हम क्यों तोड़ते हैं फर्श को जो पुराना बना होता है। उसका कारण बताता हूँ। इस एरिया में आप रेत भरोगे या मिट्टी भरोगे, कुछ ना कुछ, पूरे में तो आरसीसी करोगे नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो बाकी के एरिया में सपोज जो ये नीचे का एरिया बचा इसमें आप जो है सैंड की फिलिंग करोगे, ठीक है। अब सैंड फिलिंग करने के लिए मान लिया मिट्टी का भराव हो रहा है, तो मिट्टी के भराव को कॉम्पैक्ट करने के लिए उसमें जो है थोड़ा पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद उसको टाइम दिया जाता है बैठने के लिए नीचे, और बाद में थोड़ा सा सूखने के बाद कॉम्पैक्शन कर दिया जाता है। कुछ पानी तो एवोपरेट होकर वाष्प बन के ऊपर उड़ गया, कुछ पानी जो है यहाँ पे ये जो है जमा हो जाता है। ऊपर का एरिया सूख जाएगा, नीचे वाला एरिया ये जो इस एरिया में पानी जमा हो गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक वाल है, यहाँ भी एक ऑलरेडी वाल है। तो क्या हुआ, इस पानी को निकलने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। आपने ये सैंड फिलिंग कर दी या मिट्टी की फिलिंग कर दी, और नीचे जो कॉम्पैक्शन के लिए पानी डाला था वो जो अवशेष पानी है वो यहाँ इकट्ठा हो गया। अब आपने इसको डायरेक्ट फर्श डाल दिया ऊपर से, ये वाला फर्श ऊपर से डाल दिया। अब इस पे जो लोड पड़ेगा उसके बाद इस पे किसी मशीनरी का, मैन का, किसी और चीज का जब लोड पड़ेगा तो लोड वो इस पे ट्रांसफर होता है, और फाइनली जाके ट्रांसफर कहाँ होगा, ये पानी पे इसका प्रेशर पड़ेगा। नीचे क्योंकि जगह नहीं है तो ये पानी क्या करता है, अपलिफ्ट प्रेशर डालता है। नीचे अगर जगह होती, ये फर्श टूटा होता तो ये नीचे की तरफ जाके जमीन में चला जाता, अंडरग्राउंड चला जाता।
क्योंकि यहाँ इधर दीवार है, इधर दीवार है और यहाँ भी कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो ये पानी को जो है निकलने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। और ये पानी कहीं ना कहीं से तो अपनी जगह बनाएगा जरूर, चाहे आप कितना ही मजबूत फर्श डाल लो। या तो इसको तोड़ के निकलेगा, इसमें कहीं देखेगा जिधर की साइड में उसको फर्श कमजोर मिल जाएगा, क्योंकि न्यू फर्श होता है, ताजा फर्श होता है, तो इसकी कंपेयर में ये कमजोर होता है। तो इसको ना तोड़ के वो ऊपर से रास्ता निकालता है अपना, ऊपर से एयर गैप बनाता है और वाष्प होकर निकलता है। या जब तक नहीं निकलेगा जब तक वो इस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर करके जाएगा। तो होता क्या है, इस वाले जो न्यू फर्श है आपके फर्श में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, या वो माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है अपलिफ्ट वो कितना आ रहा है। अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, सीपेज प्रेशर क्या होता है, वो एक अलग टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है। बस अभी आपको इतना समझने की जरूरत है, जो पानी नीचे भरेगा वो कहीं ना कहीं से जरूर निकलेगा, उसे निकलने की जगह जरूर चाहिए ही चाहिए। नहीं तो वो इतना प्रेशर मारेगा, या तो इसको क्रैक करके निकलेगा या तो इसको क्रैक करके निकलेगा। इसीलिए जब भी कोई न्यू फर्श डाला जाता है तो पुराने फर्श को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो वाटर क्यूरिंग वगैरह होती है उसका पानी धीरे धीरे, जो वाष्पीकरण से बचा हुआ पानी है वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड हो जाता है। ठीक है, आई थिंक बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता होता। आम आदमी को ना पता हो वो एक अलग समस्या, लेकिन एज ए इंजीनियर अगर आपको नहीं पता तो, क्योंकि हमें एज ए इंजीनियर बहुत सारे काम कराने पड़ते हैं, तो इन चीज़ों की नॉलेज आई थिंक हम सबको होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।